क्या संभल के इतिहास को जानबूझकर बदलने की कोशिश की गई? क्या किसी खास के ऑर्डर के बाद संभल की संस्कृति को बदला गया? आज संभल में मृत्यु कूप मिला है जिसका जिक्र पुराणों में होता है। 20-25 साल पहले तक यहां पर श्रद्धालु जल लेने आया करते थे, लेकिन पौराणिक काल की निशानियों को मिट्टी कूड़े के अंदर दफन कर दिया जाता है। संभल में आज जो हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े कर रख दिए हैं। संभल की जामा मस्जिद के पास मृत्यु कूप मिला है। यह मृत्यु कूप मस्जिद से केवल 200 मीटर दूर है। मैं इस वक्त संभल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस और सामने जो तस्वीर है वो संभल की जामा मस्जिद की है। मस्जिद से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर आज एक जो मृत्यु जो कूप है वो मिला है, जिसकी खुदाई लगातार चल रही है। तो मस्जिद से हम कूप तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो चीजें हैं वो आसपास है। हालांकि ये जो घर है, जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि जितने भी ये घर है वो तब नहीं थे जब वो उससे पहले से वो कूप वहां पर मौजूद है। मस्जिद के पास ऐतिहासिक प्राचीन मृत्यु कूप मिट्टी में दफन कर दिया गया और कोई विरोध तक नहीं कर सका। संभल में अब तक 15 से ज्यादा कुएं मिल चुके हैं, लेकिन मृत्यु कूप सबसे अलग और अहम है। मृत्यु कूप संभल के इतिहास का सबसे बड़ा पौराणिक सबूत है। शाही जामा मस्जिद के पास मोहल्ला कोटपुर भी है, जहां यह मृत्यु कूप मिला है। यह कूप मिट्टी कूड़े से पाट दिया गया था। इस प्राचीन कूप में करीब 25 साल पहले तक पानी मौजूद था। बाद में लोगों ने मिट्टी और कूड़े से पाट दिया। अब मृत्यु कूप को फिर से जीवंत किया जा रहा है। तब मृत्यु कूप को दफनाने का विरोध कुछ लोगों ने किया, लेकिन विरोध को दबा दिया गया। अब नगर निगम की टीम कूप की खुदाई कर रही है। कई जो जानकार है और वो ये कहते हैं कि 68 जो तीर्थ है वो संभल में मौजूद है। इसके अलावा 19 कूपों का जिक्र है इसका पुराण में, और जो ऐतिहासिक या धार्मिक जो महत्ता की जो पुस्तकें हैं उनमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। एक ये अन्नपूर्णा जो जहाँ पर एक मंदिर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और उसके बाद हम उस कूप पर आते हैं जिसकी खुदाई की गई, जिसको मृत्यु कूप कहा जा रहा है। देखिए, ये देखिए कि ये कूप है वो काफी इसको खोद दिया गया है और कल भी इसकी खुदाई जारी रहेगी। ये खबरें हैं। अभी जो मजदूर है वो यहाँ से खाना खाने के लिए गए हैं और इसमें पूजा भी सुबह के वक्त की गई थी। दावा किया जा रहा है कि यह कुआं ही पौराणिक काल का मृत्यु कूप है। मृत्यु कूप यानी मृत्यु का कुआं, दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष का कुआं। कुएं के पानी से स्नान करने वाले को जीवन मृत्यु के फेर से मुक्ति मिल जाती थी। संभल के मृत्यु कूप का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। पुराण में एक श्लोक है जिसका मतलब है, विमलेश के उत्तर में मृत्यु कूप नाम का एक कुआं है। यह स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये मृत्यु कूप है, मात्र 200 मीटर की दूरी पर है हरि मंदिर से। यहाँ से जब दर्शन के लिए जाते थे इस ओर से, तो इसी कूप में स्नान करके जाते थे। कहते हैं जो हमारे पौराणिक जो मान्यता है उसमें कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातक नष्ट होते हैं। और इसके बराबर में मृत्युंजय महादेव मंदिर की भी मान्यता है कि सभी लोग बताते थे कि यहाँ मृत्युंजय महादेव मंदिर हुआ करता था। उसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पे। जब ये सफाई होगी, खुदाई होगी, तो उसका सच सामने आएगा। संभल प्राचीन तीर्थ नगरी रही है। संभल के ऐतिहासिक मैप में भी मृत्यु कूप का जिक्र किया गया है। शहर के पुराने नक्शे में मृत्यु कूप मौजूद है। कूप को हरि मंदिर के उत्तर दिशा की ओर मौजूद बताया गया है। मृत्यु कूप के पास ही मृत्युश्वर महादेव का मंदिर है। मृत्यु कूप के पास एक मिट्टी और ईंटों का टीला भी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी टीले में महादेव मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद है। अब इस टीले की भी खुदाई नगर निगम करवा सकता है। जो पूरा मलबा आप देख रहे हैं, इसको लेकर ये दावा है कि इसके नीचे भी यहाँ पर मंदिर था, बाद में इसको पाट दिया गया, मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई। इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। तो
हम पैदल ही चलकर आ गए, आपने देखा वहां से, और करीब 200 से 250 जो मीटर की दूरी है वो रही होगी सिर्फ जामा मस्जिद जो संभल की है और इस कूप की है जिसको मृत्यु कूप कहा जा रहा है। संभल में प्राचीन जगहों को खोजा जा रहा है। कई प्राचीन बावड़ी कूपों में खुदाई हो रही है। साथ ही एएसआई टीम भी ऐतिहासिक जगहों की सर्वे के काम में जुटी है। आज एएसआई की टीम ने भद्रिका तालाब का सर्वे किया। इस तालाब को पुराने समय में भद्रिका तीर्थ कहा जाता था। संभल के भद्रिका तीर्थ में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो एएसआई की टीम है वो पहुंची है, 2 सदस्य। ये वही टीम है कल जो चंदोसी में बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची थी, आज भद्रिका तीर्थ पर पहुंची है और एसडीएम साहिबा भी उनके साथ मौजूद है। ये पूरा आप देखेंगे तो एक तालाब की शक्ल में नजर आएगा जिसका पानी लगातार निकाला जा रहा है और इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर लंबे वक्त तक जो पूजा अर्चना है वो भी होती थी। इसके अलावा ये जो दीवारें हैं जो निकली है यहाँ से, इसको अंदाजा देखकर आप लगा लेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा तीर्थ है, क्योंकि जो 68 तीर्थ और 19 कूपों की बात की जाती है उनमें से एक तीर्थ ये भद्रिका तीर्थ भी है, जिसको लेकर अब इसको जीर्णोद्धार करने की जो बात है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। भद्रिका तीर्थ में सर्वे के लिए पानी निकाला जा रहा है। इस काम में कई पंप लगाए गए हैं। एएसआई की टीम ने तीर्थ के किनारे की पुरानी दीवारों को जांचा परखा, साथ ही तालाब की गहराई भी मापी। तीर्थ के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कई लोगों को ये भी पता नहीं था कि ये तालाब कभी फेमस तीर्थ था। यूँ समझ लो भाई 70 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने इसको ऐसे ही देखा है। अच्छा जी, और पानी भर गया था इसमें, अब तो बिल्कुल डूब गई थी के। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद ये खाली कराया। तो यहाँ कभी पूजा वगैरह कुछ चीजें पूजा होती नहीं देखी हमने, बिल्कुल जो बात हो वो बताएंगे आपको। डीएमएसपी के साथ लगातार प्रशासन एक्टिव है। संभल के इतिहास को फिर से खंगाला जा रहा है। कह रहे कि हमारी रास्ता लिख रहेगी, यहाँ को हटाओ ना बिल्डोजर चलेगी। कल सुबह तक का टाइम दिया, अगर हटा रहे हो तो सही है, नहीं तो जेपीसी चल जाएगी यहाँ। सरकारी जमीन पर कब्जा कुछ नहीं है हमारा, अपनी पे है निजी। जब वक्त करवट लेता है तब शासन बदलता है तो सबसे पहले सोच बदलने लगती है। जिन लोगों को लगता था इस दीवार को कोई नहीं हटा पाएगा, तोड़ने आएगा तो वोट खो देगा, लेकिन अब वही लोग अपने हाथों से किले के पास से कब्जा हटा रहे हैं। संभल में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने 48 घंटे का वक्त दिया था। उसके बाद बुलडोजर एक्शन होना तय था। किसने घेरा ये? पहली बनी हुई है 8-10 साल पहले। किसने घेरा है? होता है क्या कोई 8-10 साल अभी का है, पहले का है? क्या नाम है? किला 1656 का है। नाम बता दे। तुम इस गांव के प्रधान हो, तुम्हें पता नहीं है मतलब है? किसी ने ही करवाया कब्जा, मुकदमा इसी भी लिखवाओ। ये पूरा ना ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये इसकी एंट्री तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। एएसआई का प्रोटेक्टर मॉन्यूमेंट है। प्रधान जी कल एक जेसीबी मंगा लो, इसको गिरवाना। जी बिल्कुल, दोनों साइड का बिल्कुल। कोई पट्टे वट्टे दिए गए थे? लेकिन बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होने से पहले सफाई अभियान खुद शुरू हो गया। संभल जिले के फिरोजपुर गांव में है। कल यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी और इस पूरे किले का मुआयना किया था। उस वक्त क्योंकि एसपी, डीएम और एसडीएम थे यहाँ पर, और इन लोगों से जिन लोगों के घर या दीवारें थी वो बिल्कुल किले से लगी हुई थी, इनको कहकर गए थे कि आप इस अतिक्रमण को हटा लीजिए। आज लोग सुबह से इसी में लगे हैं और ये पूरी दीवार देखिए किस तरह से इसको गिरा दिया गया है और ये लोग इसको हटाने में लगे हुए हैं। आंटी क्या नाम है आपका? मुनेशवती। स्मृति? हाँ, मुनेशवती। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग क्यों हटा रहे इसे, क्या क्या गई थी प्रशासन की टीम? कह रहे कि हमारी रास्ता लिख रहेगी, यहाँ को हटाओ ना बिल्डोजर चलेगी। यूपी में हर किसी को पता है अगर कब्जा अवैध है, फिर चाहे वो सरकारी जमीन हो, सड़क हो, खलिहान हो, खेल के मैदान पर हो, ऐतिहासिक धरोहर पर हो, तो अवैध कब्जा हटना तय है। अवैध निर्माण खुद नहीं हटाए तो सरकारी पीला पंजा काम पर लग जाएगा और पूरे रेड जोन को खाली कर देगा।
प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को खुद कब्जा हटाने को कहा था, जिसके बाद लोगों ने सुबह से ही कब्जा हटाना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों ने किले के पार की जमीन अपने नाम होने की बात कही। क्या प्रशासन की टीम क्या कह के आई थी? उन्होंने कहा था ये कल सुबह तक का टाइम दिया, अगर हटा रहे हो तो सही है, नहीं तो जेपीसी चल जाएगी यहाँ बुलडोजर। हाँ तो आप तो कह रहे हैं आपकी जमीन है? हाँ, हमारे पास सबूत है, कागज है, सब कुछ है। 20 फीट की चौड़ाई इसके चारों तरफ क्या करेंगे? बोले 20 फीट चौड़ाई चाहिए हमें चारों तरफ इसके, इसलिए कह रहे थे वो हटाओ इसे, तो हटा रहे हैं। तो आपका एक क्या घर था, क्या बना हुआ है? हाँ, घर था हमारे पहले इसमें दादा रहा करते रहते थे हाँ पहले। हाँ जी।